तो चलिए आज एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनते हैं। ये कहानी है एक लड़के की, एक साधु की और एक ऐसे मेहमान की जो दावत पर आया और एक दाना भी नहीं छोड़ा। चलिए अढ़ैया की इस अनोखी दास्तान को समझते हैं। जरा सोच कर देखिए, आपने बड़े प्यार से बड़ी मेहनत से खाना बनाया हो और आपके मेहमान जो खुद भगवान हो आए और सब कुछ चट कर जाएं। हमारी आज की कहानी की शुरुआत इसी अजीब से सवाल से होती है। तो कहानी का पहला पड़ाव है अढ़ैया की शर्त। और ये कोई ऐसी वैसी शर्त नहीं थी, यही वो समझौता है जो इस पूरी कहानी की नींव रखता है। तो मिलिए कहानी के हमारे हीरो अढ़ैया से। अब इनका नाम अढ़ैया क्यों पड़ा? क्योंकि ये एक बार में 2.5 किलो बाटी खा जाते थे। जी हाँ, 2.5 किलो। मतलब आप कह सकते हैं कि इनकी भूख ही इनकी असली पहचान थी। तो अढ़ैया की शर्त ना बिल्कुल सीधी सादी थी। उसने साधु से साफ साफ कह दिया, देखिए मैं आपके आश्रम आ तो जाऊंगा, पर एक बात पक्की है, मुझे मेरी 2.5 किलो बाटी रोज मिलनी चाहिए। खाने में कोई कमी बेशी नहीं चलेगी। मतलब उसके लिए पेट पूजा सबसे पहले थी, किसी भी नियम कानून से बढ़कर। और बस यहीं से कहानी में आता है असली ट्विस्ट। एक तरफ है अढ़ैया की जबरदस्त भूख और दूसरी तरफ आश्रम की एक बहुत ही पवित्र परंपरा। तो चलिए देखते हैं आगे होता क्या है। तो देखिए मामला ये था, आश्रम का एक पक्का नियम था कि महीने में 2 बार एकादशी के दिन सबको उपवास रखना है, कोई खाना नहीं बनेगा। लेकिन भाई अढ़ैया के लिए भूखा रहना नामुमकिन था। तो अब सवाल ये था कि नियम बड़ा है या जरूरत। तो साधु ने ना एक बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम एकादशी पर खाना बना लेना, लेकिन मेरी 3 शर्तें माननी होंगी। पहली, तुम्हें तुम्हारा राशन मिल जाएगा। दूसरी, खाना आश्रम से दूर जंगल में बनाना होगा। और तीसरी, जो सबसे जरूरी है, खाने से पहले ठाकुर जी को भोग लगाना होगा। और बस इसी एक समझौते के साथ हर एकादशी पर ऐसी अविश्वसनीय घटनाएं होनी शुरू हो जाती हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता। तो पहली एकादशी का दिन आया, अढ़ैया ने अपना 2.5 किलो का राशन उठाया और चल दिया जंगल की ओर। उसे साधु की बात अच्छे से याद थी, खाना बनाकर मेहमान को बुलाना है। और जब अढ़ैया बेचारा भूखा प्यासा आश्रम लौटा ना, तो गुस्से से लाल था। उसने साधु से जाकर शिकायत की, आपके ठाकुर जी तो सच में आ गए और मेरे कुछ कहने से पहले ही सारा खाना चट कर गए। वो तो पक्के भुक्कड़ हैं। अब साधु को तो उसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। तो अगली एकादशी आई। इस बार अढ़ैया पूरी तैयारी में था। उसने सोचा, इस बार कोई गड़बड़ नहीं होने दूंगा। और उसने मांग की पूरे 5 किलो आटे की, 2.5 किलो अपने लिए और 2.5 किलो उस भुक्खड़ मेहमान के लिए। लेकिन हाय रे किस्मत, इस बार भी बेचारे के हाथ कुछ नहीं लगा। ठाकुर जी अकेले नहीं आए, वो तो अपनी पत्नी को भी साथ ले आए और दोनों ने मिलकर पूरा का पूरा खाना साफ कर दिया। अढ़ैया फिर से भूखा। अब सोचिए अढ़ैया का हाल। उसका गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। तो तीसरी एकादशी पर उसने मांग की 7.5 किलो राशन की। उसे लगा अब तो मेरे हिस्से में कुछ ना कुछ जरूर आएगा। पर कहाँ, मेहमानों की लिस्ट तो और लंबी हो गई। इस बार ठाकुर जी, उनकी पत्नी और साथ में उनका छोटा भाई भी आ धमका। बेचारा अढ़ैया फिर से बस दिखता ही रह गया। चौथी एकादशी आते आते तो मतलब हद ही हो गई। अढ़ैया ने अब सीधे सीधे 10 किलो आटे की मांग कर डाली। साधु को तो लगा कि ये लड़का झूठ बोल रहा है, फिर भी उसने राशन दे दिया। और इस बार क्या हुआ? इस बार तो साहब पूरी की पूरी टोली ही आ गई। ठाकुर जी, उनकी पत्नी, उनका भाई और साथ में उनका एक सेवक भी। चारों ने मिलकर खाना खाया और अढ़ैया के सब्र का बांध अब टूटने ही वाला था। लगातार 4 एकादशी, 4 बार भूखा रहने के बाद अढ़ैया ने ठान लिया कि बस अब बहुत हुआ, अब से खेल के नियम मैं तय करूंगा। तो अगली एकादशी पर अढ़ैया ने सिर्फ राशन लिया और जाकर जंगल में बैठ गया। जब मेहमान आए तो उसने साफ साफ कह दिया, आज खाना आप लोग बनाएंगे, मैं उन्हें नहीं छोड़ने वाला। ये था कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। और यहाँ पर जो हुआ वो तो किसी ने सोचा भी नहीं था। मेहमान मान गए। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम सही कह रहे हो, पिछली 4 एकादशी से हम तुम्हारा बनाया भोजन कर रहे हैं, आज हम तुम्हें अपने हाथ से बनाकर खिलाएंगे।
और फिर उन्होंने जो किया उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उन्होंने भोग लगाने के लिए अपने ठाकुर जी को आवाज दी। हाँ, आपने सही सुना, जैसे अढ़ैया के गुरु का एक ठाकुर था, वैसे ही इन दिव्य मेहमानों का भी एक ठाकुर था। और ये कोई छोटा मोटा निमंत्रण नहीं था, ये तो महानिमंत्रण था। और बस पलक झपकते ही वो शांत सा जंगल एक भव्य दिव्य सभा में बदल गया। ऐसा लग रहा था मानो पूरे ब्रह्मांड के देवी देवता उस महाभोज में शामिल होने के लिए धरती पर उतर आए हों। एक ऐसा नज़ारा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। अब ये सब देखकर अढ़ैया तो घबरा गया। वो सीधा भागा अपने गुरु के पास। और यहीं पर कहानी अपने अंजाम तक पहुंचती है, जहां साधु को आखिरकार सच्चाई का एहसास होता है। जब साधु ने अपनी आंखों से वो दिव्य भंडारा देखा तो वो कुछ बोल ही नहीं पाए। वो सीधे अढ़ैया के पैरों में गिर पड़े और कहा, तुम महान हो, सचमुच तुम महान हो। आज तुम्हारी वजह से मुझे अपने भगवान के दर्शन हो गए। उन्होंने मान लिया कि जिस ईश्वर को वो सालों की तपस्या और नियमों से नहीं पा सके, उसे अढ़ैया ने सिर्फ अपनी सच्ची दिल की पुकार से पा लिया था। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि सच्ची भक्ति आखिर है क्या? क्या वो नियमों का पालन करने में है, या फिर दिल से निकली एक मासूम पुकार में?